हेलो बच्चों, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू केमिस्ट्री विद इंदिरा। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसे हम बोलते हैं आवर्ती गुण। आवर्ती गुण वे होते हैं जो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर या फिर वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। उन्हें हम क्या बोलेंगे, आवर्ती गुण। एक बार हम परिभाषा लिख लेते हैं। वे गुण जो आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परिवर्तित होते हैं तथा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परिवर्तित होते हैं। उन्हें हम आवर्ती गुण कहते हैं। क्या बोलेंगे उन्हें हम आवर्ती गुण कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं परमाणुवीय त्रिज्या। ठीक है, इसे बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। परमाणु त्रिज्या की परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं कि कोई भी परमाणु होता है, उसके मध्य में क्या पाया जाता है, नाभिक पाया जाता है। तो नाभिक से लेकर अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, परमाणुवीय त्रिज्या कहलाती है। मान लीजिए इसका अंतिम कक्षा ये है और इसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पहली वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अगली वाली में 8 होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 18, फिर 18, 32 ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मान लीजिए हमने लिथियम का परमाणु बनाया है। लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3। उसकी पहली वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अगली वाली में 1 होते हैं। तो ये लिथियम के लिए अगर उसकी बात करें कि लिथियम में नाभिक से लेकर अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या कहलाती है, परमाणुवीय त्रिज्या कहलाती है। ये हमें ध्यान रखना है। और सभी की परमाणुवीय त्रिज्या कैसी होती है, अलग अलग होती है। हर परमाणु की परमाणुवीय त्रिज्या में अंतर होता है। ठीक है, तो हम परिभाषा लिख सकते हैं कि नाभिक से लेकर अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी परमाणुवीय त्रिज्या कहलाती है। अब हम बात करें जब आवर्त में हम एक उदाहरण ले लेते हैं। पहले वर्ग का भी एक उदाहरण लेंगे और एक आवर्त का भी उदाहरण लेंगे। तो आवर्त में हम लिखेंगे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। परमाणु क्रमांक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये दूसरे आवर्त के तत्व हैं। ठीक है, अगर आवर्त की बात करें हम, तो आवर्त में हमें ये तत्व दिखते हैं। इनको अगर आप देखोगे तो इनके परमाणु क्रमांक बढ़ते जा रहे हैं। परमाणु क्रमांक बढ़ रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ेगी। तो आवर्त में परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होगा, वो बढ़ेगी या फिर घटेगी। तो अगर हम बात करें तो इसके भायतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके भायतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके भायतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके भायतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके भायतम कोश में 5, इसमें 6, इसमें 7 और इसमें आपको अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं बाएं से दाएं जाने पर जो परमाणुवीय त्रिज्या होती है वो कम होती है। परमाणुवीय त्रिज्या का मान कम होता जाता है। क्यों होता है? तो पहला कारण हम बता सकते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसे आप जेफ के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें कि प्रभावी नाभिकीय आवेश की, जैसे हम बोलते हैं जेफ, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश होता क्या है। तो नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर लगाया जाने वाला आकर्षण बल जो उसको क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है।
नाभिक कैसा होता है, धन आवेशित, और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं। तो दोनों में आकर्षण तो होता ही है। तो नाभिक क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचता है। तो इसी आकर्षण बल को ही हम क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश बोलते हैं। अब जैसे जैसे बात करते हैं, भाई कक्षा तो सारी एक ही है, ये सभी दूसरी कक्षा में ही है। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। तो दूसरी कक्षा में देखिए आप, पहली दूसरी कक्षा के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 3 इलेक्ट्रॉन। मतलब आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन कक्षाओं की संख्या नहीं बढ़ रही है। तो अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, और प्रोटॉन बढ़ेंगे तो नाभिकीय आवेश भी क्या होगा, बढ़ेगा। जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य जो आकर्षण होता है वो बढ़ता चला जाता है, और इनका जो आकार है वो धीरे धीरे कैसा होता जाता है, छोटा होता जाता है। लिथियम की बात करें तो लिथियम का आकार कैसा होता है, इन सब की तुलना में सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि इसकी अंतिम कक्षा में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे बेरिलियम में बढ़ेंगे तो बेरिलियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब नाभिकीय आवेश कैसा हो जाएगा, आकर्षण ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो फ्लोरीन तक ये आकर्षण बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए परमाणु त्रिज्या का मान बाएं से दाएं जाने पर कैसा होता है, कम होता जाता है। दूसरा कारण हम ये भी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या का बढ़ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का बढ़ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान कैसा होता है, कम होता है। तो हम कारण बता सकते हैं कि क्यों होता है ऐसा। तो पहला कारण होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसे जैव बोला जाता है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगातार बढ़ती है। इसीलिए जो नाभिक होता है, नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो आकर्षण होता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और इनका आकार कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिथियम बड़ा होता है, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन। वैसे नियोन की बात करें तो इन सब चीज़ों के अंदर जो अक्रिय गैसें होती है उन्हें नहीं रखा जाता है, क्योंकि अक्रिय गैसों के गुण अलग ही होते हैं। लेकिन अब जब हम आवर्त की बात कर रहे हैं तो हम इसे पढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे हम वर्ग की। वर्ग का भी एक उदाहरण ले लेते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। लीना की रब से फरियाद, हमें इसकी ट्रिक भी बहुत अच्छी तरीके से आती है। अब बात करें जब इसकी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी या घटेगी। तो पहले तो हम लिख देते हैं, हमें पता चल रहा है कि परमाणु त्रिज्या का मान अधिक होता है, का मान बढ़ता है। कारण मैं अभी आपको बताऊंगी। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। अब अगर इसको देखोगे आप तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है 2-1, इसका बनता है 2-8-1, इसका बनेगा 2-8-8-1। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो मतलब आप देख रहे हो कि यहाँ पे दूसरी कक्षा है, फिर तीसरी कक्षा है, फिर चौथी कक्षा है। तो कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है। कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी तो आकर्षण कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। आकर्षण कम होगा तो परमाणु त्रिज्या का मान भी कैसा होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो हम कारण लिख सकते हैं कि परमाणु त्रिज्या का आकार परमाणु त्रिज्या का आकार जो होता है या उसका मान होता है वो क्यों बढ़ता है। क्यों? क्योंकि कक्षकों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। कक्षकों की संख्या बढ़ती है। कक्षकों की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक का जो आकर्षण है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रति कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। कम होगा तो परमाणु त्रिज्या का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ ही रही है, लेकिन साथ साथ में कक्षकों की संख्या भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इस वजह से जो वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान कैसा होता जाता है, बढ़ता जाता है। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनका बढ़ता हुआ क्रम ये होगा। मतलब फ्रांसियम जो होता है वो सबसे ज़्यादा परमाणु त्रिज्या रखता है, और अगर आवर्त की बात करें तो लिथियम सबसे ज़्यादा परमाणु त्रिज्या रखता है। ये आवर्त में है और ये वर्ग में है। ठीक है, परमाणु त्रिज्या एक बार हम इसको समझ लेते हैं अच्छी तरीके से कि आवर्ती गुण क्या होते हैं। तो आवर्ती गुण वे होते हैं जो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर या ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, आवर्ती गुण बोलते हैं।
पर इसके अंदर सबसे पहले हमने एक स्टार्ट किया था टॉपिक परमाणुवीय त्रिज्या। परमाणुवीय त्रिज्या वे होती है जो नाभिक से लेकर अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को क्या करती है, डिफाइन करती है। वही क्या कहलाती है, परमाणुवीय त्रिज्या कहलाती है। नाभिक से लेकर अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी। जब हमने आवर्त की बात करी है तो आवर्त में परमाणु त्रिज्या का मान कैसा होता है, कम होता जाता है। कारण बता दिया है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश कैसा होता है, बढ़ता है। जब नाभिक का आकर्षण इलेक्ट्रॉनों पर बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ रही है और आकर्षण भी बढ़ रहा है, तो आकार कैसा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। मतलब परमाणु त्रिज्या का मान भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब बात करें हम वर्ग में, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान कैसा होता है, बढ़ता है। क्यों? क्योंकि कक्षकों की संख्या भी बढ़ती जाती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती है। कक्षकों की संख्या बढ़ेगी तो आप इस तरीके से देख सकते हो, नाभिक के और कक्षाएं बढ़ रही है। अब कक्षाएं बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या भी क्या होगी, बढ़ेगी ऊपर से नीचे जाने पर। इसलिए इसका मान कैसा होता जाता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसे आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अगला आवर्ती गुण हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।